नमस्कार जनसंवाद में आपका स्वागत है दोस्तों। आज गया 19 सितंबर फटाफट ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है। पहली बड़ी खबर निकल के आई है। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान बीजेपी मुर्दाबाद के लगे नारे। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा निकल रही थी। लोगों ने जो है वो विधानसभा में ग्रामीणों ने लगाए नारे। सीधी तस्वीरें देख सकते हैं। दूसरी खबर में आपको बताएंगे, आज से मध्य प्रदेश में जन आक्रोश यात्रा शुरू। मजबूत कांग्रेस के हाथ से आज कमलनाथ करने जा रहे हैं बड़ा ऐलान। तीसरी खबर में बताएंगे, राजस्थान चुनाव में चेहरा विहीन हुई बीजेपी। वसुंधरा राजे साइडलाइन। असमंजस में पड़े कार्यकर्ता। बताएंगे कैसे राजस्थान में मची चुनाव से पहले फूट। वहीं अगली खबर में बताएंगे, जहां कांग्रेस ने बनाई बड़ी रणनीति। कहा फिलहाल चुनाव से पहले 4 राज्यों के चुनाव के परफॉर्मेंस के बाद ही टीम इंडिया में होगी सीटों का बंटवारा। क्या रणनीति बनाई है। और स्मृति ईरानी मध्य प्रदेश पहुंच धर्म और अधर्म के बीच कर रही थी बातचीत। लोगों ने दौड़ाया। बताएंगे इनके बारे में। और इस बीच आज नए संसद भवन में चलेगा संसद का विशेष सत्र। तो एक एक करके आपको खबरें जान लेना बेहद जरूरी। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। दरअसल पहले बड़ी खबर निकल के आई है। भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान लोगों ने जताया जोरदार तरीके से विरोध। विधानसभा पवई के विधानसभा रानीपुरा में ग्रामीणों ने ओबीसी महासभा के साथियों के साथ लगाए रोड नहीं तो वोट नहीं के नारे। आजादी के 75 वर्ष बाद भी पवई विधानसभा के कई गांवों में रोड, पानी, बिजली की समस्या बनी हुई है जस की तस। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, आपको मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जो लड़ाई है वो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के दिन जो है वो बड़े ही उल्टे चल रहे हैं। भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान पवई विधानसभा के रानीपुरा में ग्रामीणों ने ओबीसी महासभा के साथियों के साथ रोड नहीं तो वोट नहीं के नारे लगाए हैं। आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी पवई विधानसभा के कई गांवों में रोड व बिजली पानी को लेकर समस्याएं बनी हैं, जिसको देखते हुए लोगों में गुस्सा फूट पड़ा और मुर्दाबाद बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी की गई है। आपको बता दें, ये सीधी तस्वीरें वहीं की है जहां देख सकते हैं। और गजब का विरोध जो है जन आशीर्वाद यात्रा का हो रहा है। एक और अपडेट, आज मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी निकालने जा रही है जन आक्रोश यात्रा। 11,400 किलोमीटर और 203 विधानसभा शिवराज के जंगल राज के खिलाफ 19 सितंबर 2023 गणेश चतुर्थी से है प्रारंभ। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें, मध्य प्रदेश में जन आक्रोश यात्रा निकाली जा रही है। कांग्रेस पार्टी इस यात्रा का शुभारंभ कर रही है। आज कमलनाथ के नेतृत्व में इस यात्रा का शुभारंभ किया जाएगा, जो कि ये जन आशीर्वाद यात्रा गणेश चतुर्थी से प्रारंभ की जाएगी। शिवराज के जंगल राज के खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई के दौरान इस पूरी यात्रा को 11,400 किलोमीटर ये यात्रा होगी। 11,400 किलोमीटर 230 विधानसभा होते हुए ये गुजरेगी। और यहाँ पर हर कोई जो है वो जन आक्रोश यात्रा में हर विधानसभा में हर व्यक्ति शामिल होगा। तो दोस्तों, जन आक्रोश यात्रा के जरिए मध्य प्रदेश में हटाने की तैयारी है। एक और अपडेट, राजस्थान में भी बीजेपी की बढ़ रही मुश्किलें। वसुंधरा राजे साइडलाइन। चेहरा विहीन हुई बीजेपी। असमंजस में पड़े कार्यकर्ता। राजस्थान चुनाव के लिए बीजेपी सभी 2200 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में परिवर्तन यात्राएं निकाल रही हैं। हालांकि पार्टी कार्यकर्ताओं को पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की भारी कमी खल रही है और वे समझ नहीं पा रही है कि कोई प्रमुख चेहरा अभियान का नेतृत्व क्यों नहीं कर रहा है। उन्हें लग रहा है कि पार्टी राज्य में चेहरा विहीन हो गई है। बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि राजे भीड़ खींचने वाली थी और अपनी रैलियों के दौरान कार्यकर्ताओं में प्रेरणा और उत्साह लाती थी। इन कार्यकर्ताओं ने बताया है कि अलग अलग स्थानों पर इन यात्राओं में शामिल होने से कतरा रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि उनका तथाकथित स्थानीय नेताओं से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि पार्टी में एक चेहरा नहीं बल्कि कई चेहरे हैं जो आगे बढ़कर नेतृत्व लेने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल राज्य के कई हिस्सों में इन यात्राओं में पार्टी नेताओं की शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है, क्योंकि रैलियों में भीड़ नहीं थी बल्कि खाली कुर्सियां ही सुर्खियां बन गई थी। विभिन्न शहरों में पार्टी कार्यकर्ताओं ने एक स्वर में पुष्टि की कि पार्टी चेहरे की कमी के कारण कठिन सामना कर रही है। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ रही। एक और अपडेट, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के बाद सीट बंटवारा। CWC में कांग्रेस नेताओं की मांग। कहा परफॉर्मेंस अच्छी रही तो ज्यादा सीटें मांग सकते हैं। इंडिया गठबंधन के सहयोगियों के साथ सीट शेयरिंग पर चर्चा इस साल होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद की जाएगी। हैदराबाद में 16 से 17 सितंबर को ही कांग्रेस वर्किंग कमेटी CWC की मीटिंग में कांग्रेस के कुछ नेताओं ने पार्टी हाईकमान से मांग की है। न्यूज एजेंसी PTI ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि ये मांग करने वाले ज़्यादातर नेता
उन राज्यों से हैं जहां कांग्रेस का सीधा मुकाबला इंडिया गठबंधन की दूसरी पार्टियों से है। इन नेताओं को भरोसा है कि पार्टी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में अच्छा परफॉर्मेंस करेगी, जिसमें वे सीट शेयरिंग के दौरान मजबूत स्थिति में पहुंचेंगे। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में इसी साल के आखिरी में चुनाव होने वाले हैं। हालांकि चुनाव आयोग ने अब तक तारीखों की घोषणा नहीं की है, लेकिन संभावना है कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में इसका ऐलान कर दिया जाएगा और चुनाव जीत के बाद ही जो है वो फिलहाल यहाँ जो है वो गठबंधन पर सीट शेयरिंग का मामला निकलेगा। अगली एक और अपडेट निकल के आई है। मध्य प्रदेश पहुंची स्मृति ईरानी धर्म अधर्म की कर रही थी बात, लोगों ने जमकर उधेड़ दी धज्जियां। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें स्मृति जुबिन ईरानी जो है वो मध्य प्रदेश पहुंचकर कहा कि ये चुनाव सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि ये चुनाव धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई है। स्मृति ईरानी ने कहा कि इस लड़ाई में अब सबको समझना पड़ेगा कि धर्म के रास्ते पर चलें कि विधर्मियों और अधर्मियों का समर्थन करें। स्मृति ईरानी के खिलाफ वहां पे बफर लोगों को गुस्सा फूट पड़ा और कहा कि यहाँ घूसखोरी चरम पर और हमें धर्म और अधर्म ना पढ़ाएं। हमारे पेट में भोजन रहेगा तभी हमारा धर्म रहेगा। अगली एक और अपडेट, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति वाला बिल संसद के विशेष सत्र से हटा, वापस ले गई मोदी सरकार। चुनाव आयुक्तों का दर्जा घटाने और उनकी नियुक्ति वाले पैनल से सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस को हटाने वाले बिल को सरकार ने संसद के विशेष सत्र के एजेंडे से हटा लिया है। सरकार ने रविवार को जिन 8 बिलों के बारे में विपक्ष को जानकारी दी, उसमें चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में बदलाव करने वाला बिल भी शामिल नहीं है। सरकारी सूत्रों का कहना है कि सरकार चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में संशोधन वाले बिल में कुछ बदलाव करने पर विचार कर रही है। अब नए सिरे से बदलाव किए जाने के बाद ही बिल को सदन में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। दरअसल ये चर्चा ये थी कि सरकार चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में बदलाव वाला बिल इसी सेशन में पेश करेगी। इसके तहत आयुक्तों को सुप्रीम कोर्ट के जजों के दर्जों के बजाय कैबिनेट सचिव वाली हैसियत दी जानी थी। इसका तीखा विरोध हो रहा था। विपक्ष के इसे चुनाव आयोग के स्वायत्तता से समझौता बता रहा था। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों, बड़ी खबर, आज संसद भवन में 1:30 बजे शुरू होगी लोकसभा की कार्रवाई, राज्यसभा की 2 बजे। दरअसल संसद के विशेष सत्र की कार्रवाई मंगलवार को नए संसद भवन में शुरू होगी। अब इसके लिए समय का निर्धारण भी हो गया है। लोकसभा की कार्रवाई दोपहर के 1:15 बजे से शुरू होगी, वहीं राज्यसभा की कार्रवाई के लिए 2:15 बजे का समय तय कर दिया गया है। आपको बता दें, संसद के विशेष सत्र के पहले दिन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने लोकसभा को सूचित किया है कि सोमवार को संसद भवन में कार्रवाई का अंतिम दिन है और आज के बाद सदन की कार्रवाई नए भवन में संचालित होगी। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि सभी सदस्य नए संसद भवन में नई आशाओं, नई उम्मीदों के साथ प्रवेश करेंगे। बिरला ने विश्वास व्यक्त किया है कि नए भवन में भारत का लोकतंत्र नई ऊंचाइयां प्राप्त करेगा। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, अगली खबर, जहां बड़ी खबर निकल के आई है, तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी का टूटा गठबंधन। जी हां, सनातन पड़ गया भारी। दरअसल दोस्तों, भाजपा और ऑल इंडिया द्रविड़ मोर्चा कन्गड़म AIADMK के रिश्तों के बीच अब खटास आ गई है। रिश्ते के विवाद में पैदा तनाव हो गया है। AIADMK के नेता जय कुमार ने बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें, यहाँ पर जो है वो AIADMK के बीच रिश्ते जो है वो पूरी तरीके से टूट चुके हैं और सीधे तौर पर जो है वो उन्होंने कहा है कि फिलहाल इस पूरे मामले में तगड़ा झटका लगा है। यानी अब आप समझ सकते हैं कि अभी जो तमिलनाडु में सनातन का मुद्दा था वो पूरी तरीके से बैकफायर कर गया है और सनातन वाला मुद्दा जो है वो अब बीजेपी के खिलाफ बैकफायर कर गया है और अब जो बनना था, यानी जो गठबंधन होना था, अब वो गठबंधन उल्टा पड़ गया है और अब पूरी तरीके से तगड़ा झटका लग गया है। तमिलनाडु में भी सनातन के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि जो वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के अन्ना दमाई, वो इस तरीके से बयान देते रहते हैं कि बीजेपी के पक्ष में कोई आने वाला ही नहीं है। तो ये चीज़ें भी देखने को मिल रही हैं। एक और अपडेट निकल के आ रही है, बदलना है तो हालात बदलो, ऐसे नाम बदलने से क्या होगा साहब। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सदन में जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पे कसा तंज। जी हाँ, दरअसल दोस्तों, संसद का विशेष सत्र की शुरुआत सोमवार से हुई। इस दौरान राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उनने एक कविता का जिक्र करते हुए कहा है कि बदलना है तो अब हालात बदलो, ऐसे नाम बदलने से क्या होगा।
खड़गे ने कहा है कि देना है तो युवाओं को रोजगार दो, सबको बेरोजगार करके क्या होगा, दिल को थोड़ा बड़ा करके देखो, लोगों को मारने से क्या होगा, कुछ कर नहीं सकते तो कुर्सी छोड़ दो, बात बात पर डराने से क्या होता है, अपने हुक्मरानों पर तुम्हें गुरूर है, लोगों को डराने धमकाने से क्या होता है। सीधे तौर पर सुनिए क्या कुछ कहना है मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का।